एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। सीजीएल मींस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, और ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन होता है। ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज होती हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 17,727 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया के मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी के लिए भर्ती रहती है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट को कवर करेंगे। तो एप्लीकेशन आपके 24 जून से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट 24 जुलाई रहेगी। 24 जून 2024 से लेकर के 24 जुलाई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट की 25 जुलाई रहेगी। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 10 अगस्त से 11 अगस्त, मींस 10 और 11 अगस्त, ये 2 दिन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ये कमेंट काफ़ी बार आता है कि क्या मैम मेरे फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ या नहीं, या कब कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप ये डेट याद रख लीजिए। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 10 अगस्त और 11 अगस्त, ये 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें करेक्शन कर सकेंगे। एंड इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टीयर 1 एंड टीयर 2 रहता है। टीयर 1 आपका सितंबर अक्टूबर में रहेगा और टीयर 2 जो आपका होगा ये आपका दिसंबर में रहेगा। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, टीयर 1 भी और टीयर 2 भी। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट, तो पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। देखिए इसमें जो पोस्ट रहती है एसएससी सीजीएल में, ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों लेवल की पोस्ट होती है। ग्रुप सी की भी पोस्ट होती है और ग्रुप बी की पोस्ट होती है। अब यहाँ पर जो ग्रुप बी की पोस्ट है ये लेवल 7 की आप देख रहे हैं। लेवल 7 के अंतर्गत जो ग्रुप बी की पोस्ट आती हैं इनमें सैलरी 44,900 स्टार्टिंग सैलरी है। असिस्टेंट ऑफिसर की है। और यहाँ पर आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये सारी यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं और ये आपके डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और सभी पोस्ट के लिए एज डिफरेंट रहती है। किसी में 20 से 30 साल है तो कहीं पर आपको 18 से 30 साल रहेगी। मींस अपर एज लिमिट 30 है लेकिन मिनिमम में कहीं 18 है तो कहीं 20 है। अब ये आपको देखना होगा पोस्ट वाइज आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेवल 7 में ही यहाँ पर ग्रुप सी की भी एक पोस्ट आती है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की, सीवीडीटी की, ठीक है। यहाँ पर 18 से 30 साल एज है। तो ये पोस्ट आप देख लीजिएगा। और जिस पोस्ट के बारे में आप जानना चाहिए, आप चाहें कि मैं वीडियो अपलोड करूं कुछ पोस्ट को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। लेवल 6 में आपकी सैलरी, कुछ पोस्ट लेवल 6 की हैं जिसमें 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी है। ग्रुप बी की पोस्ट लेवल 6 में भी आती है। 18 से 30 और 18 से 32 साल एज लिमिट है। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेवल 5 से भी कुछ सैलरी है। लेवल 5 की सैलरी से कुछ पोस्ट है जिसमें सैलरी 29,200 से स्टार्टिंग है। अब ये जो ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये आपकी लेवल 5 के अंतर्गत आती है। ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 to 27 ईयर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज रहती है। एंड कुछ पोस्ट इसमें लेवल 4 की भी है। 25,500 से स्टार्टिंग सैलरी है जिसमें आपका पीए ऐसे आ जाता है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आ जाता है, टैक्स असिस्टेंट आ जाता है, सब इंस्पेक्टर। ग्रुप सी की सारी पोस्ट है। 18 से 27 साल एज है अनरिजर्व के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। वैकेंसीज आप देख सकते हैं 17,727 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं अभी ये, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी हम ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि वैकेंसी जो आती हैं उनको बाद में इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीज हो रही है। हो सकता है एसएससी सीजीएल की भी इंक्रीज हो जाए। खैर अभी तो 17,727 वैकेंसी है। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। मींस कट ऑफ डेट आपकी 1 अगस्त 2024 है। क्लियर? सो 1 अगस्त से आप अपनी एज देख लीजिएगा। अब इसमें आपका बर्थ डेट, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ बर्थ डेट दिया गया है सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग। किसी में 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30, 18 से 32। तो ये एज बर्थ डेट यहाँ पर दी गई है तो आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा।
रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर, 13 ईयर, 15 ईयर, ये आप कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, ठीक है, डिफेंस पर्सनल के लिए भी है। तो ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, बहुत सी कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। क्वालिफिकेशन भी आपकी 1 अगस्त 2024 से ही काउंट की जाएगी। अब इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो 60% मार्क्स के साथ इन मैथमेटिक्स। एक मिनट, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आपका मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये किसके लिए था? जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक आपका एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी रही हो। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए हो गई। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखी गई है और डिजायरेबल में इसमें एक्सपीरियंस है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी पोस्ट रहेंगी उन सभी के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट में। 12th में भी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो और ग्रेजुएशन भी आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एसएससी की वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो चुका है, कल रात से ही एक्टिव हो चुका है, तो अभी एप्लीकेशन रनिंग है, अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहेगी, लेकिन ऑल वुमेन कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सभी के लिए फीस माफ रहेगी। ओनली अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए फीस यहाँ पर है 100 रुपीज़। ओके, फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनको फीस पे नहीं करनी होगी। एग्जामिनेशन सिटीज आपको आपके जोन में मिल जाएगा, आपके स्टेट में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको आपके स्टेट में इसका सेंटर मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका Tier 1 और Tier 2 ये 2 एग्जाम आपके इसमें लिए जाते हैं। Tier 1 तो सभी के लिए कॉमन होता है, सभी पोस्ट के लिए, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रेंशन से सभी से 25 क्वेश्चंस किए जाते हैं 50 मार्क्स के। मींस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाती है। MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.50 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। तो जैसे 2 मार्क का है ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपका जो करेक्ट वाला है उसका 1 माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर केयरफुली दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, सही क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। चलिए, अब इसके बाद आपका होता है Tier 2। Tier 2 में आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड 2 पेपर आपके इसमें रहते हैं। अब जो पेपर सेकंड फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट को फिर सेशन में डिवाइड किया गया है। सेशन 1 आप देख रहे हैं, सेशन 2, सेशन 1 को भी फिर अलग अलग सेक्शन 1 में डाला गया है। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल आएंगे, एक मैथमेटिकल एबिलिटी, एक रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। 30 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स 180 मार्क्स के हैं। मीन्स ईच क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। 1 घंटे की टाइमिंग इसमें दी जाएगी। जैसे ही आपका 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाला जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट सेशन ओपन, सेक्शन ओपन। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ये मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड, इंग्लिश वाला और जनरल अवेयरनेस वाला। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और इसके 25 है। टोटल 70 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का रहेगा हर एक क्वेश्चन। यानी टोटल आपका जो सेकंड सेक्शन होगा 210 मार्क्स का है। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइमिंग इसमें जो मिला के दिया गया है, ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए 1 घंटे का है, तो ये वाले सेक्शन में भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। जैसे ही आपका ये 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सेक्शन सेकंड क्लोज हो जाएगा, सेक्शन थर्ड ओपन हो जाएगा। सेक्शन थर्ड आपका कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड है, 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं। इसमें आपको 15 मिनट की टाइमिंग है। जैसे ही आपका 15 मिनट कंप्लीट होगा, नेक्स्ट सेशन आपका सेकेंड ओपन हो जाएगा। ये 15 मिनट के लिए है आपका। सेक्शन थर्ड
ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हमने अभी देखा। हाँ, इसके बाद 15 मिनट का ये वन डाटा एंट्री टास्क रहेगा ये। इसके बाद है पेपर सेकंड। अब ये जो पेपर सेकंड है ना, ये सभी के लिए नहीं है, ये स्टैटिस्टिक के लिए है, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, 2 आवर्स की टाइमिंग है। ये स्टैटिस्टिक के लिए है ओनली, सभी के लिए नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा मॉड्यूल है। और भी अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो मैंने आई बटन पर वीडियो लिंक दे दिया है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो आपका टियर सेकंड है उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों को, इसलिए इस वीडियो में आगे नहीं समझाऊंगी। मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर किया है, आप उस वीडियो को जरूर विजिट कर लीजिएगा। सारा सब कुछ आपको उसमें बताया गया है और आपको सारा सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। सिलेबस आपको इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप ये सिलेबस भी यहाँ पर देख पाएंगे। नोटिफिकेशन में ही आप नीचे देख पाएंगे कि किस पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, किस तरह से किस कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो ये चार्ट भी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। अगेन आप इसके एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। करेक्शन विंडो 8, 10 और 11 अगस्त को रहेगी। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 जुलाई। 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट इसके अंतर्गत आती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।